हेलो फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। एक नई कहानी के साथ आपके सामने हूँ। मेरी आज की कहानी रिश्तों में छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती हैं। सविता का ससुराल एक बहुत आदर्श परिवार था। उसके परिवार में उसके सास ससुर पति राजेंद्र और एक हम उम्र नंद माधवी थी। इसीलिए दोनों का रिश्ता सहेलियों का ज्यादा और नंद भाभी का कम लगता था। सविता के विवाह के 1 साल बाद माधवी का विवाह हो गया। समय बीतता गया और अब दोनों ही 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। बच्चे भी एक ही उम्र के थे, इसलिए जब भी अपने मामा के घर आते तो सारा घर खुशियों से भर जाता। ऐसे ही हंसते खेलते चारों बच्चे बड़े हो गए और जॉब करने लगे। एक दिन माधवी का सविता को फोन आया कि भाभी रीटा का ट्रांसफर आपके ही शहर में हो गया है। यह सुनकर सविता बहुत खुश हुई और माधवी को दिलासा दिया कि तुम बिल्कुल परेशान मत होना। माधवी बोली, सच में भाभी, जब से मुझे रीटा के ट्रांसफर का पता चला था तो बहुत घबराहट हो रही थी, परंतु जब पता चला कि दिल्ली में हुआ है तो मेरी सारी चिंता दूर हो गई। कुछ दिनों बाद रीटा अपनी मामी के घर रहने आ गई। उसकी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब थी। शुरू शुरू में तो सब ठीक था, परंतु कुछ दिनों से रीटा के मामा मामी को रीटा की चिंता होने लगी। वह ऑफिस से काफी देर रात में घर आती थी और ऑफिस का कोई ना कोई व्यक्ति उसे घर छोड़ने आता था। इसीलिए एक दिन रीटा को मामा मामी ने समझाते हुए कहा, बेटा, ये दिल्ली है, यहाँ किसी पर अधिक विश्वास नहीं कर सकते। तुम मेट्रो से घर आया करो। हमें पता है कि हमारी रीटा बिटिया बहुत सीधी सादी और भोली है तथा सब पर जल्दी ही विश्वास कर लेती है। पर बेटा, आजकल किसी पर अधिक भरोसा नहीं कर सकते, और फिर ऐसा ना हो कल को हमारे आस पड़ोस वाले कोई उल्टी सीधी बात बनाए। ये सब सुनकर रीटा चुपचाप अपने कमरे में चली गई और रोते रोते सारी बात अपनी मम्मी पापा को बता दी, और साथ में ये भी अपनी तरफ से जोर दिया कि मामा मामी मेरे चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं। ये सब सुनकर माधवी को पहले तो रीटा की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, और उन्होंने रीटा को ही समझाया कि बेटा, मामा मामी को तुम बचपन से जानती हो, तुम सबको कितना प्यार करते हैं, कभी भी अपने बच्चों और तुम में कोई भेदभाव नहीं किया। रीटा बोली, मम्मा, वो बचपन की बातें थी, बड़े होकर सब बदल जाते हैं। बस शिकायतों का सिलसिला जो एक बार शुरू हुआ तो रीटा रोज ही कोई ना कोई अपनी मामी की शिकायत माधवी के सामने रखने लगी। कभी कहती मेरे सिखाने में फर्क करती हैं, कभी कहती मुझे चोर समझती हैं। जब माधवी पूछती तो कैसे, तो रीटा कहती जब भी उनकी कोई चीज खो जाती है तो सबसे पहले मुझसे ही पूछती हैं, जैसे मैंने चुरा ली हूँ। अब मैं और नहीं रह सकती यहाँ। माधवी को लगा कुछ तो बात होगी जो रीटा रोज इतनी परेशान रहने लगी है। माधवी और उसके पति ने अपनी बेटी से मिलने का सोचा और एक दिन अचानक माधवी अपने भाई राजेंद्र के घर पहुंचे। राजेंद्र और सविता ने उनका स्वागत किया और यूं अचानक इतनी देर रात आने का कारण पूछा तो वे बोले, बस यूं ही इधर कुछ ऑफिस का काम था तो हमने सोचा आप सबसे भी मिल लेंगे। और कुछ देर बाद अपनी बेटी रीटा के कमरे में गए तो देखा रीटा फर्श पर अपना बिस्तर लगाकर सो रही थी। यह देखते ही माधवी और उसके पति की आंखों में आंसू आ गए और रीटा को गले लगाते हुए धीरे से बोले, हमने ऐसा तो कभी भी नहीं सोचा था कि भाभी इतनी बदल जाएंगी। दूसरे दिन सुबह ही नाश्ते के समय माधवी और उसके पति बोले, भाई भाभी, आपसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। राजेंद्र और सविता कुछ समझ पाते उससे पहले माधवी ने रीटा के द्वारा की गई सारी शिकायतों का पुलिंदा खोलकर अपने भाई भाभी के सामने रख दिया। ये सब सुनकर तो जैसे सविता की हालत ही खराब हो गई, क्योंकि सविता को ये सब इतनी घिनौनी बातें लग रही थी जो वह कभी सोच भी नहीं सकती थी, और वह भी अपनी प्यारी रीटा बेटी के लिए जिसे बचपन से अपनी दूसरी बेटी की तरह ही प्यार दिया था। सविता ने कहा, माधवी, रीटा तो बच्चा है, पर अपने भी इसकी सारी बात आपने भी इसकी सारी बातों पर विश्वास कैसे कर लिया, जबकि हमारा कितना प्यारा संबंध रहा है इतने सालों से। अरे, हमारे प्यार की तो लोग मिसाल देते हैं कि अगर नंद भाभी का रिश्ता निभाना है तो सीखो सविता और माधवी से। ये कहते कहते सविता फूट फूट कर रोने लगी। तब माधवी बोली, नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं थी, मुझे आप पर पूरा विश्वास था। पर रीटा जब रोज रोज मेरे से आपकी शिकायत करती तो मैं इसी उद्देश्य से आपके पास आई थी कि मैं रीटा को समझाऊंगी और मिल बैठकर सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगी। पर रात को जब मैंने अपनी बेटी को फर्श पर सोते हुए देखा तो मुझे लगा कि रीटा सही कह रही थी और आप बदल गई हैं। सविता ने कहा, माधवी, एक बार मुझसे पूछा तो होता कि रीटा फर्श पर क्यों सोती है। तुम्हें पता है, ये फर्श पर सोने की इसी की जिद थी, क्योंकि उसको किसी योगा गुरु ने बताया था कि फर्श पर सोने से मोटापा नहीं आता और न जाने क्या क्या।
माधवी ने जब ये सुना तो उसने रीटा से पूछा, तो उसने भी हाँ में सिर हिला दिया। माधवी ने तब अपनी प्यारी सविता भाभी से बहुत माफी मांगी, पर रीटा का दिल बहुत बुरी तरह से टूट गया था। माधवी ने अपनी बेटी रीटा से भी मामी से माफी मंगवाई। रीटा बोली, मुझे माफ कर दीजिए मामी, मैं अपने दोस्तों की बातों में आ गई थी, क्योंकि सब लोग अलग पेइंग गेस्ट हाउस में रहते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। मैं भी उनके साथ रहना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये सब झूठ बोला कि ऐसे तो आप लोग मुझे अकेले रहने नहीं दोगे। उसकी बात सुनकर माधवी का दिल किया कि रीटा को कसकर 2-4 थप्पड़ लगा दे, पर अपने को रोक लिया। माधवी बोली, अपनी इतनी बेकार सी इच्छा पूरी करने के लिए तूने हमारी इतनी पुरानी दोस्ती और रिश्ते को दांव पर लगा दिया। खैर, सविता और माधवी का रिश्ता तो सुलझ गया, पर हमेशा के लिए एक दरार जरूर आ गई। कई बार ऐसा ही होता है, बच्चे अपने स्वार्थ और अपनी आज़ादी पाने के लिए बिना भविष्य को सोचे बड़ी मूर्खता कर जाते हैं और अच्छे खासे रिश्तों में कड़वाहट ला देते हैं। सच में दोस्तों, आज जो बच्चे अपने शहरों से निकलकर दूसरे शहरों में रह रहे हैं, अपने माता पिता से अलग होकर, वो ऐसे ही भटक जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम उन बच्चों के अंदर निरंतर संस्कार देते रहें, उनको समझाते रहें, अच्छे बुरे की पहचान कराते रहें, ताकि बच्चे दूसरे शहरों में अगर जा भी रहे हैं तो वो भटके ना और अपने माँ बाप का सर नीचा ना होने दें। अपने आप को हमेशा मर्यादा में रखें। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्द ही एक नई कहानी के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।